और हिमाचल की रणभूमि का दिलचस्प मुकाबला शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां लगातार अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से ही सभी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। सभी ने अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की बात करते हुए अपने कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर दी है। शिमला ग्रामीण विधानसभा में भी विकास को लेकर बहुत से दावे किए गए। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह यहां से लगातार काम करवाने की बात करते रहे और हमेशा वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करवाने का जिक्र करते रहे, तो साथ में सरकार पर भी हमलावर रहे हैं। और हमारे साथ शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रमादित्य जी खबरें अभी तक पर। मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं आपके साथ। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कुरैशी जी। जी सबसे पहले तो एक दिन एक साल हो चुका है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को इस दुनिया से गए हुए, और उनका जो मुकाम है, उनकी जो लोगों के दिलों में जगह है, वो हमेशा रहेगी। तो हम सब की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। विक्रमादित्य जी, किस तरह का वक्त रहा है ये जो गुजरा है आपका कार्यकाल? जो वादे आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किए थे, कितना पूरा करवा पाए, कितने नहीं करवा पाए, और जो वादे पूरे नहीं कर पाए उसकी वजह क्या रही? देखिए, स्वाभाविक है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो ये कहा था कि मैं लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा, सकारात्मक तरीके से अपने मुद्दों को उठाता रहूंगा और विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। और जब हमारी जीत हुई पर हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई तो काफी विडंबना की परिस्थिति थी, क्योंकि जिस तरीके से एक सहयोग सत्ता पक्ष के विधायक को मिलता है वो विपक्ष में नहीं मिल पाता है। मगर तब भी हमने एक सकारात्मक सोच रखी और हमने हमेशा जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को और मसलों को, केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही नहीं मगर कई जो प्रदेश स्तर के मुद्दों को भी समय समय पर विधानसभा में उठाने का कार्य किया, चाहे बागवानों का है, किसानों का है, कर्मचारियों का है। और निर्वाचन क्षेत्र तो निश्चित तौर से मेरी कर्म भूमि है, तो वहां के जो भी मसले हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये निर्वाचन क्षेत्र श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो है उसको रिप्रेजेंट किया है मेरे से पहले, और वो मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक था, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क उन्होंने इस इलाके में छोड़ा था। तो उसके बाद केवल एक विधायक के रूप में कार्य करना और एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना, उसमें बहुत अंतर होता है। और पिछले 5 साल में जब उनकी सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में हुए, जिसमें 2 डिग्री कॉलेजेस और करीबन 3 ITIs और कई PMJSY के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कई सड़कों का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी हिमाचल की पेयजल योजना जो 105 करोड़ रुपए की लागत से, जिससे करीबन 54 पंचायतों को पेयजल पानी मिल रहा है, वो शुरू हुई है। तो जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसी स्तर पे काम कर पाए हैं, क्योंकि निश्चित तौर से विपक्ष में थोड़ी सी अपनी लिमिटेशंस रहती है, कमियां रहती है, मगर तब भी। लेकिन विक्रमादित्य जी, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, और केंद्र में मोदी सरकार भी ये दावा करते हैं कि हम विकास में भेदभाव नहीं करते। मुख्यमंत्री जयराम भी ये दावा करते हैं कि हमने हिमाचल के विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। तो क्या भेदभाव हुआ है आपके क्षेत्र के साथ, जिस तरह से आप कह रहे हैं? देखिए, भेदभाव तो 100% हुआ है, क्योंकि मैं ये बात फिर से आपको आंकड़े के ऊपर कह रहा हूं। जब हमारे सरकार के समय में 1500 करोड़ रुपए के कार्य इस इलाके में हुए, और ये सब फैक्ट्स हैं, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा हूं जो तथ्यों से परे है। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज का प्रूफ है, और आज वो चीजें जमीन स्तर पे दिख भी रही है। मगर अभी जो वर्तमान सरकार है, इसमें कुल मिलाकर, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, मैं करीबन 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने में सफल हुआ हूं, जिसमें कई हमारे विधायक प्राथमिकताएं की सड़कें हैं जो नाबार्ड से जिसकी फंडिंग होती है, कई हमारा जो विधायक निधि के माध्यम से हमने कई सामुदायिक भवन बनाए हैं, कहीं महिला मंडल के लिए दिया है, कहीं एम्बुलेंसेज रोड्स जो आपके पंचायत स्तर पे बनती है वो किया है, छोटा मोटा कई डंगों का निर्माण हुआ है, कई और चीजें हुई है। मगर इन कंपैरिजन ये चीजें बहुत कम है जब आप इसको एक मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो हाँ, कमी रही है।
मगर हमने तब भी ये चीजें करवाई है, इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। मगर जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे थे उनके कंप्लीशन के लिए जो कई प्रोजेक्ट्स तो हमारे समय में ही कंप्लीट हो गए थे। कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई ऐसे कॉलेजेस थे जिनका 60 से 70% काम हो गया था। उनके लिए जो बजट वर्तमान सरकार में आना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है या विधायक मंत्रियों के जोन में आता है, उसके लिए जो सपोर्ट सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। आज भी कई ऐसे भवन हैं हमारे, एक मैं फॉर एग्जांपल हमारा ग्राम पंचायत नीन है, वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीरभद्र सिंह जी ने दिया था, अभी भी उसका काम 80% पे बंद पड़ा हुआ है, उसके आगे वो कार्य नहीं हो पा रहा है। उसकी फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से होनी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इस पे अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम एक समानता के साथ विकास कर रहे हैं, तो वो चीजें पहले साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, बिकॉज ऑफ हिज प्रायोरिटीज। जो उनकी मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी थी वो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की थी। मैं तो खुले मन से कहता हूं, आपको भी ये बात कह रहा हूं, और आप भी जो है बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज को देख भी रहे होंगे। आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरल सेंटिमेंट है वो ये है कि जो काम पिछले 5 साल में हुए हैं वो केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र में हुए हैं। एक आपका धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र जो महेंद्र सिंह ठाकुर जी का है, और दूसरा सिराज निर्वाचन क्षेत्र जो मुख्यमंत्री जी का है। इसके अलावा कोई भी आप निर्वाचन क्षेत्र ले ले, वहां पे कोई भी बड़े काम पिछले 5 साल में नहीं हो पाए हैं। और खास करके जो जिला कांगड़ा है, जो आप जानते हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो जिला कांगड़ा से गुजरती है, वहां पर भी बहुत बड़ी जनरल रिजेंटमेंट जो है सरकार के खिलाफ है। ये सब चीजें आपको चुनावों के समय में दिखेगी। कुछ सवाल जैसे आपने जिक्र किया है, सड़कों की बात भी आपने किया, और एक बात शुरुआत में आपने कह दी कि आपने कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का विधायक होने की वजह से काम नहीं हो पाते, तो इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक सड़कों की बहुत सी दिक्कतें शिमला ग्रामीण और शिमला हम शहर की बात करें तो ग्रामीण में लोगों की शिकायतें रहती हैं, तो उनको आप क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाएंगे? और एक पानी की भी किल्लत देखी गई थी, तो उसको किस तरह से दूर करने के प्रयास किए गए और कितना आप सफल हो पाए? देखिए, जहां तक तो शिमला शहर की पीने की पानी की योजना है उसके बारे में मैं साफ कर देना चाहता हूं उसमें, क्योंकि कुछ इलाका हमारा भी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आता है। इसके लिए करीबन 800-850 करोड़ रुपए की एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट जो है हमारे समय में सैंक्शन हुआ है, जिसका काम अब जाकर शुरू हुआ है, जिसमें सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा और सीधे शिमला के लिए लाया जाएगा। जब वो अभी स्कीम उस पर कार्य शुरू हो चुका है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो शिमला और शिमला के जो पेरिफेरी के हमारे इलाके हैं, पंचायतें हैं, उनको अच्छी क्वांटिटी में पानी जो है 24 घंटे सप्लाई रहेगा। जहां तक सड़कों की आपने बात करी है, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, जैसे मैंने कहा कि 90 करोड़ रुपए की जो मैंने आंकड़े आपको गिनवाए हैं, इसमें विधायक प्राथमिकता के माध्यम से बहुत से नए हमने सड़क जो है इस इलाके में जोड़े हैं। मेरे इलाके में एक बहुत दूर दराज का इलाका है दरोगड़ा का, वहां का एक दरोगड़ा दुलो घाटी सड़क है जो करीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से आपके विधायक प्राथमिकता से बन रही है। वैसे और भी ऐसी बहुत सी सड़कें हैं, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं, मगर कई जगहों पे कमी पेशी रह भी जाती है, पंचायत स्तर पे भी कमी पेशी रह जाती है। उसके लिए भी बिकॉज हमको जितना फंड आता है साल का करीबन 1 करोड़ 1,75 लाख रुपए आता है, और हमारी करीबन जो है 56 पंचायतें हैं, तो बराबर पैसा जो है हर पंचायत में बांटना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमी पेशी रह जाती है। मगर हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि मैं पूरे चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, तो जहां पर भी जो कमी पेशी रह गई है हमारी सरकार बनेगी, एंड ऑन प्रायोरिटी जहां पे जो कमी रह गई है उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और मैं तो आंकड़ों में बात करता हूं, जो कमी जो हमने किया है उसको ठोक बजा के लोगों के बीच पे विद डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे, और जो कमियां रह गई है वो भी हम कहेंगे कि भैया। अच्छा सिंह साहब, आपने एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए यूथ कांग्रेस का भी नेतृत्व किया है। नशा हिमाचल प्रदेश में और आसपास के राज्यों में भी काफी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आपने हिमाचल में इसको किस तरह से देखा है, और अपने स्तर पर आपने नशे के खिलाफ कैंपेन काफी चलाए हैं, आप हिस्सा लेते रहे हैं। सरकार का रवैया नशे के खिलाफ काम करने को लेकर कैसा रहा, और हिमाचल प्रदेश में स्थिति किस तरह की है, और आपके अगर आसपास के आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है,
अभी आपने देखा, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, 7 लगते राज्यों की बात कर रहे हैं। अभी जो मूसेवाले की हत्या हुई है उसमें जितने भी आरोपी जो शार्प शूटर्स पकड़े गए हैं सारे अंडर एज हैं और सारे जो है वो एडिक्ट्स हैं। तो उससे आप इस जो इसकी स्थिति है उसको आप उस लेवल को समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये विषय आज हमारे उसमें बन चुका है कि आज ड्रग्स के लिए यूथ किसी भी स्तर पर जाने के लिए, किसी को भी मारने के लिए तैयार हो चुका है। और यही प्रचलन हिमाचल में आस्ते आस्ते शुरू हो रहा है। चिट्टे का प्रचलन हिमाचल में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार इसके ऊपर गंभीर होती, उन्होंने मात्र एक चीज करी इसमें कि उन्होंने एनडीपीएस कानून में थोड़ा सा संशोधन कर दिया और जो कितने ग्राम चिट्टे के ऊपर आपको नॉन बेलेबल जो है अरेस्ट है उसका मात्र उसका संशोधन किया है। उसके अलावा कोई नए डी एडिक्शन सेंटर्स प्रदेश के अंदर नहीं बने, कोई बड़े स्तर पे कोई कैंपेन सरकार की ओर से नहीं चलाई गई। मैं विपक्ष में होते हुए भी लगातार 4 साल से ऐतिहासिक टूर्नामेंट अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले ही 8-10 दिन पहले ही वो कैंपेन खत्म हुई जिसमें हमने करीबन 3000 युवाओं को क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से जोड़ा, उनको शपथ दिलवाई कि आपने नशे से दूर रहना है। तो हम तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं मगर सरकार केवल लिप सर्विस कर रही है। विक्रमादित्य जी, जब इस बीच सरकार से सवाल किए जाते हैं कि एक तो आपकी तरफ से विकास के कामों में भेदभाव किया जा रहा है, विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार विपक्ष के विधायकों के काम उतनी संजीदगी से नहीं करवा पाती है जितने अपने विधायकों के संजीदगी से करवाती है। तो उनका ये कहना होता है, सरकार का कैबिनेट मंत्री हैं या चीफ मुख्यमंत्री हैं, कि विपक्ष का काम हमेशा यही रहता है कि उनको भेदभाव नजर आएगा, जबकि हम किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए हिमाचल का विकास प्राथमिकता है। देखिए, एक बात होती है जब विपक्ष के विधायक रोते हैं, हाँ। जब विपक्ष रोता है कि हमारे इलाके में विकास नहीं हो रही। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ पे कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा तो भाजपा के विधायक रो रहे हैं, भाजपा के मंत्री रो रहे हैं। आप वो मैडम है इनकी एक मंत्री मिसेस सरवीन चौधरी, उनसे पूछिए, उन्होंने अपना विधानसभा के सभा पटल पर जो है अपना दुख प्रकट किया कि किस तरीके से हमारे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। उनके दूसरे मंत्री है राकेश पठानिया जी, उनके नाक के नीचे से जो है वहां से हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट शिफ्ट कर कांगड़ा से मंडी में ला लिया जाता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कहा कि हम जिला बनाएंगे, वो जिला भी नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पे केवल भाजपा के कांग्रेस के लोग नहीं रो रहे हैं, हमसे ज्यादा तो भाजपा के लोग रो रहे हैं कि भैया विकास है कहाँ। जो डबल इंजन की ये बात करते हैं वो है कहाँ। केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र जैसे मैंने आपको कहा, धर्मपुर और सिराज है जहां पर विकास थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी कहीं पर भी कोई भी विकास जो है हिमाचल में हमको बड़ा विकास दिखता है, नजर नहीं आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, यहाँ पे हर मंच से वो कहते हैं मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैंने एयरपोर्ट बनाना है मंडी के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आज 4.5 साल हो चुके हैं इनकी सरकार को, अभी तक उस हवाई अड्डे का भूमि पूजन नहीं करवा पाया। एक ईंट अभी तक उस हवाई अड्डे की नहीं लगी। लेकिन मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह साहब, बीजेपी और सरकार, हिमाचल सरकार और बीजेपी के नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा। जो परंपरा चली आ रही थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, अब ये रिवाज, ये परंपरा खत्म हो जाएगी। इतने हमने काम किए हैं, विकास किया है और हमारी सरकार आएगी। इस पर आपका क्या कहना है? सर, आप उनको तो नारा देने दो, नारा देना उनका काम है, नारे के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। पीछे भी उन्होंने एक नारा दिया था, आपने शायद देखा होगा, जब मंडी के चुनाव हुए तो क्या नारा दिया था, मंडी हमारी है और हमारी रहेगी। कहा था कि नहीं कहा था? जी, कहा था ना जी। और उसका क्या परिणाम रहा? मंडी भी हारे और साथ में चारों के चारों विधानसभा भी हारे। तो ये जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। जयराम जी के कहने से कुछ नहीं होता। इस बारी रिवाज बदलेगा और फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हम आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे।
एक और नई पार्टी तो पुरानी है, लेकिन हिमाचल में पहला एक तरीके से पूरी कोशिश में आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। वो कह रहे हैं कि इस बार तो जनता कांग्रेस को भी नकार देगी और बीजेपी को भी नकारेगी। इस बार तो मौका हमारा है, झाड़ू चलेगी हिमाचल में भी। अरे सर, अभी उनसे पंजाब संभल नहीं रहा है। जब से उनकी सरकार बनी है, रोज वहां पे हत्याएं हो रही है। कभी सिंगर को मार दिया जाता है, कभी बिजनेसमैन के कोई से एक्सटॉर्शन होती है, कभी दिन दिहाड़े बस रोककर जो है उनसे लूटपाट लुधियाना के अंदर हो रही है। अभी बाय इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र जहां से वो सांसद थे, वहां से वो सीट हार गए अपनी, और वहां पे अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनसे संगरूर नहीं संभल रहा, उनसे पंजाब नहीं संभल रहा, और हिमाचल को संभालने आए हैं। तो ऐसे नौसंखिए हमको हिमाचल के अंदर नहीं चाहिए। ये कहते हैं हम हिमाचल में दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे। मैं उनको कहता हूं, आप दिल्ली मॉडल को वीरभद्र सिंह विकास मॉडल से कंपेयर करें। जिस स्कूलों की बात कर रहे हैं, जिस मॉडल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आज से 10 साल पहले बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोने कोने में स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेजेस है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स है। ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार उनको मेंटेन नहीं कर पा रही है। आज वहां पे शिक्षक नहीं है, वहां पे प्रोफेसर नहीं है। मगर एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री कंपेयर टू इवन द लार्जर स्टेट्स इन द कंट्री। इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। यहाँ पे एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी, और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल ही हिमाचल प्रदेश के अंदर चलेगा। ये बात मैं साफ कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य सिंह साहब खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि जिस तरह से आपने ये वादा किया कि जो काम रह गए उनको भी हम जल्द से जल्द करवाएंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, उस पर आप खरे उतरे और उसको पूरा करें।